Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें हम सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी में हम लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे 10 to 15 मार्क्स के होते हैं जनरली। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यानी कि हमारा आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंसेस है वो हमें बताना है। जैसा कि हम पता है, जो आर्टरीज है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और हार्ट से दूर ले जाती है जो वेसल, वो हमारी आर्टरी कहलाती है। एक्सेप्शन इसमें है पल्मोनरी, जो हार्ट की तरफ लेके आती है। तो दीज आर मोस्टली डीपली सिचुएटेड इन दी बॉडी, यानी कि हमारे काफ़ी अंदर सिचुएटेड होती हैं। सुपरफिशियली हम इनको कम ही देख पाते हैं आर्टरीज को। थिक वॉल्ड की होती है, हाईली मस्कुलर होती है, एक्सेप्ट क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम की। तो जो हमारी काफ़ी मोटी ये हमारी आर्टरीज होती हैं, बस इसमें जो एक्सेप्शन है वो हमारा क्रेनियम है, यानी कि क्रेनियम ब्रेन से रिलेटेड जो भी आर्टरीज होंगी वो काफ़ी पतली होती है, और वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है वो जो उसके आसपास है वो भी पतली होती है। और इसका जो ल्यूमन होता है, यानी कि इसकी जो अंदर का डायमीटर कह सकते हैं, वो हमारा काफ़ी नैरो होता है। वाल्व्स इसमें नहीं होती हैं, एब्सेंट होती है। रेडिश कलर की होती है जैसा कि आपको पता है, और काफ़ी जो स्पूटली मूवमेंट करती हैं और एक पल्स देती है, यानी कि एक तरह से मूवमेंट देती है। और आर्टरीज में हमारा जो आर्टरीज है उसमें ब्लड काफ़ी, जैसे ल्यूमन छोटा है यानी कि उसका डायमीटर छोटा है, हमारा जो ब्लड है आर्टरी में वो हमारा प्रेशर पोजेस करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। और आर्टरी एम्प्टी एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि आर्टरी जो है हमारी वो खाली हो जाती है। जितना भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो खाली हो जाता है सब, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो पंप करना बंद कर देता है। इसलिए एट द टाइम ऑफ डेथ आर्टरीज बिकम एम्प्टी। इफ़ आर्टीरियल वॉल इज इंजर्ड द ब्लड बिकम्स आउट लाइक अ फाउंटेन इन अ लार्ज एरिया ऑल अराउंड आर्टरी। तो आर्टरी में जैसा कि आपको पता है, ल्यूमन छोटा होने के कारण उसमें काफ़ी प्रेशर होता है। तो उस पर इंजरी होने के कारण, यानी कि कोई भी कट लग जाता है, तो उसमें जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी स्पीड से बाहर निकलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फाउंटेन में से पानी निकलता है, वैसे हमारा ब्लड बाहर आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो आर्टरी पंक्चर है वो हमें काफ़ी सीरियस मैटर है, उसको हमें हैंडल करना आना चाहिए। और ये हमें पता होना चाहिए कि आर्टरी की इंजरी हो सके तो ना हो। तो बेसिकली नॉर्मली हमें ये पता चल गया कि आर्टरी में हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है और इसकी इंजरी होना हमारा नुकसानदायक है। उसके बाद आता है हमारा वेन्स का। वेन्स हमारा, जैसे कि हमें पता है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स दी हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो आर्टरी के उल्टा हमारा वेन है। वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये हार्ट की तरफ जाती है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, जो हार्ट की तरफ जाती है वो हमारी वेन्स हो गई, और जो हार्ट से दूर आती है वेसल वो हमारी आर्टरी हो गई। इसमें भी एक्सेप्शन है हमारा पल्मोनरी वेन का। एक्सेप्शन हमें याद रखना ज़रूरी है। ये हमारी सुपरफिशियल होती है और डीप भी लोकेशन होती है। दोनों तरह की होते हैं, आप सुपरफिशियली देख भी सकते हैं इनको। ये काफ़ी पतली भी होती है, थिन वॉल्ड होती हैं जो हमारी वेन्स हैं। अब वेन्स का हमारा काफ़ी वाइड ल्यूमन होता है, यानी कि उसमें जो स्पेस है वो काफ़ी होता है। तो और उसमें वाल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं जो उसको अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को विच प्रोवाइड अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। और ये हमारे ब्लूइश कलर के होते हैं, दीज आर ब्लूइश इन कलर। तो वेन्स हमारी ब्लूइश कलर की होती है। अगर आप सुपरफिशियली अपने हाथों पे और पैरों पे देखें तो सुपरफिशियली आप वेन्स को अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारी बाहर से ब्लूइश इन कलर दिखेगी। इसमें स्लगिश मूवमेंट होता है ब्लड का। स्लगिश मतलब कि काफ़ी धीरे धीरे।
अब जैसा कि हमें पता है आर्टरी में तो हमारा ल्यूमन छोटा होने के कारण उसमें काफ़ी हाई प्रेशर होता है, और इसमें हमारा बड़ा ल्यूमन है तो स्लगिश मूवमेंट होता है, यानी कि काफ़ी स्लो होता है। और जो ब्लड है इन वेन्स मूव अंडर वेरी लो प्रेशर। तो जैसा कि ल्यूमन हमारा बड़ा है इसमें, तो जो हमारा प्रेशर होगा ब्लड का वो भी इसमें कम होगा। और इसमें उल्टा है, यानी कि डेथ के टाइम आर्टरी तो हमारी एम्प्टी हो जाती है और वेन्स हमारी फिल्ड हो जाती है एट द टाइम ऑफ डेथ। अब इसमें इंजरी की बात करें तो वेनस जो वॉल है अगर इंजर्ड हो जाती है, ब्लड बाहर आएगा, कलेक्ट इन ए पूल इन ए स्मॉल एरिया अराउंड वेन। तो कोई भी अगर वेन की इंजरी हो जाती है तो बाहर एक एरिया में कलेक्शन हो जाएगा उस ब्लड का, जो उस वेन के अराउंड जो इंजरी हुई है उसके आसपास। तो कोई भी छोटा मोटा कट लगता है या कुछ भी ऐसा होता है तो जिसमें आर्टरी इन्वॉल्व रहती है उसमें स्मॉल एरिया पे जो हमारा ब्लड है वो कलेक्शन होना चालू हो जाता है। तो ये हमारे आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आप डायसेक्शन वगैरह आप दिखा सकते हैं डायग्राम के थ्रू ऑल्सो। ये मैंने एनाटॉमी सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसमें कवर किया है। हालांकि ये पॉइंट जो हैं वो इनफ हैं, बट अगर आपको डायसेक्शन या उसके क्रॉस सेक्शन में जाना है तो आप वो भी शो कर सकते हैं, वो आप में जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। तो हमें 9 रीजन बताने हैं एब्डोमेन के। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें वेल लेबल डायग्राम है, जिसमें आप सबसे पहले देखिए हाइपोकॉन्ड्रियक जो राइट साइड है, फिर हमारा एपिगैस्ट्रिक, फिर हमारा हाइपोकॉन्ड्रियक, इसमें राइट और लेफ्ट में हाइपोकॉन्ड्रियक होंगे, और उसके नीचे जो मिडल लाइन है उसमें दोनों साइड लंबर और बीच का रीजन हमारा एम्ब्लाइकल रीजन कहलाता है। और उसके बाद हमारा नीचे दो आते हैं इलियक और एक बीच में हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो ये हमारे 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन है, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन है, पेट है, छाती के निचले वाला हिस्सा, उसको हमने 9 भागों में बांटा है। तो इसको हम आगे देखते हैं। ये हमारे डायग्राम बनाना काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम में। अब ये इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस होती हैं जो हमारा 9 रीजन को शो करती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो इसको 9 भागों में बांटती हैं। अब इसमें 9 रीजन की बात करें तो कैसे कैसे हमें शो करना या राइट करना एग्ज़ाम में, वो देखते हैं। जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, ये देखिए राइट हाइपोकॉन्ड्रियक राइट रीजन में। अब इसके बारे में संक्षिप्त विवरण कि इसमें जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है, इसमें हमारे लीवर आता है, गोल ब्लैडर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन और राइट किडनी आती है। यानी कि कोई भी छोटा सा भी हिस्सा आता है तो वो इस रीजन में काउंट होगा। तो ये हमें पता चल गया कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो आप मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं कि अगर उसको पेन है तो पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटर वाला जो हमारा पॉइंट है एपिगैस्ट्रिक रीजन है हमारा, उसमें आते हैं हमारा ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, राइट एंड लेफ्ट किडनी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में भी लीवर और कुछ और भी जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो भी रिपीट हुए हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गन हमारा जैसे कि लीवर काफ़ी बड़ा है और हमने रीजन को 9 भागों में बांटा है, तो जो जितने रीजन में आएगा हम उतने रीजन में उसको काउंट करना होगा और हमें लिखना होगा ये एग्ज़ाम में। उसके बाद हमारा राइट एंड लेफ्ट यूरेटर भी इसमें इंक्लूड होगा और स्प्लीन भी। थर्ड रीजन आता है हमारा लेफ्ट साइड का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, जिसमें हमारा स्टमक है, टिप ऑफ लीवर है, टेल ऑफ पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, पैनक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी और स्प्लीन। अब इसमें भी सेम हमें यही देखना है कि अगर पेशेंट को कोई भी परेशानी है इस रीजन में तो मेडिकल टर्म में आप लिख सकते हैं या डॉक्टर लिख के देगा हमें लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में उसको पेन है, पेन इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। फोर्थ हमारा राइट लंबर
राइट लंबर में हमारा टिप ऑफ लीवर आएगा, गोल ब्लैडर। लीवर और गोल ब्लैडर हालांकि पूरे रीजन में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन और राइट किडनी। आपको जो ये कोलोन्स हैं ये भी हर रीजन में लगभग दिखेंगे। और सेंटर वाला आता है हमारा एम्ब्लाइकल रीजन, जिसमें हमारा स्टमक थोड़ा सा पार्ट का हिस्सा है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसफर कोलोन, पेनक्रियाज और दोनों किडनी और दोनों हमारे यूरेटर इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद लेफ़्ट लंबर में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि हमें पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है वो आएगा, डिसेंडिंग कोलोन आएगा, फिर उसके बाद टिप ऑफ किडनी भी आएगी। उसके बाद नीचे हम चलते हैं 7th रीजन में और 9th रीजन, उसको हम साथ साथ देखेंगे। जैसे कि मेरे राइट इलियक रीजन में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, अपेंडिक्स हमारा राइट साइड होता है, सीकम एंड असेंडिंग कोलोन। फीमेल का बात करें तो राइट ओवेरी, राइट फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा एंड ऑल। और 9th में हमारा जो रीजन है वो लेफ़्ट इलियक रीजन है, जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा। अब इसमें हमें अपेंडिक्स का ध्यान रखना है कि अपेंडिक्स हमारा राइट साइड है तो राइट इलियक रीजन में आएगा। फिर हमारा डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन हमारा लेफ़्ट साइड आएगा और फीमेल की राइट ओवेरी थी हमारी राइट इलियक रीजन में, इसमें हमारी लेफ़्ट ओवेरी आएगी और लेफ़्ट फैलोपियन ट्यूब। देन अगर हम बीच की बात करें तो जो हमारा 8th हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, इसमें हमारे लगभग जो दोनों हमारे मेन जो हमारे रीजन है, जो हमारे 7th 8th 9th उससे रिलेटेड आएंगे। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में है, सिग्मोइड कोलोन हमारा लेफ़्ट इलियक में है और इसमें भी रेक्टम, राइट एंड लेफ़्ट यूरेटर आएंगे। इसमें यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल का यूरेटर, राइट एंड लेफ़्ट ओवेरी दोनों आएगी इसी रीजन में। राइट एंड लेफ़्ट फैलोपियन ट्यूब आएगी इसी रीजन में, उसमें हमारे राइट साइड राइट में और लेफ़्ट साइड लेफ़्ट फैलोपियन ट्यूब आ रही थी और इसमें दोनों आएगी। और मेल का बेसिकली वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट वगैरह इसी रीजन में आएंगे। तो ये 9th रीजन ऑफ एब्डोमेन है जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको डायग्राम के माध्यम से आपको अगर हो सके तो, जैसा कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें आप अगर हो सके तो डायग्राम बनाते समय अगर ऑर्गन भी बना दे तो आपको जो एग्ज़ामिनेशन है उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको ऑर्गन्स पता हैं किस किस रीजन में, और उस डायग्राम के माध्यम से देखकर आप सही अपने जो ऑर्गन्स हैं वो लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें इतना ही है। ये हमारे 10 to 15 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन। पूरा डायग्रामेटिकली हमें एक एक चीज़ बतानी होगी, कौन कौन से इसमें पार्ट आएंगे। बस 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन डिस्कस करने हैं। ये हमारे 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन थे और हमारा यहाँ पर सेक्शन सी और हमारा एनाटॉमी का फर्स्ट ईयर का मॉडल टेस्ट पेपर क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया है फुल्ली। आई होप you clear out all the points. So do subscribe if you like, and thanks for watching.